हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 17 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम लोग जो कुमार गौरव सर के द्वारा 15 दिसंबर 2022 को जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और साथ साथ में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करवाए गए थे उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। और आज का जो अपना गायत्री मंत्र का टॉपिक रहेगा वह रहेगा संविधान संशोधन। पहले मैं आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाऊंगा और उसके बाद में संविधान संशोधन करवाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर लिंक ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है @टाइम सेविंग क्लास। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल दिखेगा लर्न विद एजे के नाम से। आपको उस चैनल से जुड़ जाना है और वहां पर आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ एकदम मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि नाभिकीय संलयन तकनीक द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा यानी कि कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किस देश के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार से सूर्य की जो ऊर्जा होती है वह शुद्ध ऊर्जा होती है, उसी प्रकार से कार्बन फ्री एनर्जी का जो उत्पादन किया गया है कौन से देश के द्वारा किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका के द्वारा। अगर पूछा जाए अमेरिका की कौन सी लेबोरेटरी में किया गया है तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक लैब है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक लैब है जिसका नाम है लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। इस लैब में इस ऊर्जा का उत्पादन किया गया है। बात करेंगे अगर हम लोग नाभिकीय संलयन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो यहाँ पर अगर हम 1 किलोग्राम संलयन ईंधन ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वह जो 1 किलोग्राम कोयले के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है उसका 10 मिलियन गुना 1 किलोग्राम संलयन ईंधन से ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि जितनी ऊर्जा हम 1 किलोग्राम संलयन से प्राप्त करते हैं और जितनी ऊर्जा हम 1 किलोग्राम कोयले से प्राप्त करते हैं तो जितनी ऊर्जा 1 किलोग्राम कोयले से प्राप्त होती है उसका 10 मिलियन गुना जो ऊर्जा होती है वह 1 किलोग्राम संलयन ईंधन से प्राप्त होती है। बात करेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है तो इसका जो स्रोत है वह है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में छोटे छोटे नाभिक मिलकर क्या बनाते हैं, बड़े नाभिक बनाते हैं और अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। कृत्रिम सूर्य किस देश के द्वारा तैयार किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है चीन के द्वारा। अगला प्रश्न है परमाणु बम। परमाणु बम जो होता है वह कौन सी नाभिकीय क्रिया पर आधारित होता है तो ये होता है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद में एक समूह का नाम लिखा हुआ है I2U2 समूह। I2U2 समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं तो इसमें इंडिया है, इजराइल है, अमेरिका है और UAE है। यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि I2U2 समूह में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है तो मतलब जब ये चारों देश आपको पता होंगे तो उसमें से 3 तो इसमें से दिए जाएंगे और एक कोई अन्य दिया जाएगा और वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इन चारों देशों के नाम आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता उत्सव जिसका नाम है उन्मेष। उन्मेष क्या है, उन्मेष जो है यह अंतरराष्ट्रीय साक्षरता उत्सव है और इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन किया गया शिमला में। शिमला किस राज्य की राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला पॉइंट है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है तो ये जीता गया है खुशी पटेल के द्वारा, खुशी पटेल के द्वारा। अगला पॉइंट दिया गया है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। मिस यूनिवर्स 2021 का जो खिताब है यह हरनाज संधू के द्वारा जीता गया है और ये भारत की तीसरी महिला बन गई हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन है, ये सुष्मिता सेन है। इन्हें यह खिताब कब दिया गया था, 1994 में दिया गया था। भारत की दूसरी महिला मिस यूनिवर्स कौन है, ये हैं लारा दत्ता। इन्हें कब दिया गया था, वर्ष 2000 में। तो वर्ष 2000 में कौन बनी, लारा दत्ता।
और सुष्मिता सेन कब बनी थी? 1994 में। और यहाँ पर 21 में कौन बनी है? 21 में बनी है हरनाज संधू। अभी तक भारत की 3 महिलाएं जो हैं वह मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। उसके बाद में अगला पॉइंट दिया गया है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है लद्दाख में। अगला पॉइंट है वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा हवाई अड्डा चुना गया है? तो किंग हमद एयरपोर्ट जो है यह वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में चुना गया है। और ये एयरपोर्ट कहाँ है? ये एयरपोर्ट है कतर में। कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी है दोहा। और कतर में ही इस बार फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन भी हो रहा है। ये पॉइंट भी जरा आपको याद रखना है। उसके बाद में है अपना प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है टेनिस प्रीमियर लीग से संबंधित। तो टेनिस प्रीमियर लीग जो कि 2022 में हो रही है, यह इसका कौन सा संस्करण है? यह इसका चौथा संस्करण है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है इसका पुणे में। और इसका विजेता कौन बना है वर्ष 2022 में? तो विजेता बन गया है हैदराबाद स्ट्राइकर्स। कौन बन गया है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। हैदराबाद स्ट्राइकर्स टीम के एक खिलाड़ी हैं और इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ प्लेयर बनाया गया है। ये कौन है? कोनी पेरिन। कोनी पेरिन जो है ये सर्वश्रेष्ठ प्लेयर बने हैं। बात की जाए टेनिस प्रीमियर लीग की, तो टेनिस प्रीमियर लीग की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। तो यहाँ से आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है आईपीएल से संबंधित। तो आईपीएल से कौन कौन से प्रश्न हमको याद रखने हैं? सबसे पहला प्रश्न हमको ये याद रखना है कि आईपीएल 2022 का कौन सा संस्करण है? तो जो आईपीएल 2022 में खेला गया यह इसका कौन सा संस्करण था? यह इसका 15वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण। अगर बात की जाए आईपीएल 2020 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया है? तो कुल मिलाकर इसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया है। इससे पहले 8 टीमें हिस्सा लिया करती थीं, लेकिन इस बार जो 2022 में है 10 टीमों ने हिस्सा लिया है, यानी कि 2 नई टीमें शामिल हुई हैं। ये 2 नई टीमें कौन कौन सी हैं? एक तो है गुजरात की टीम और एक है लखनऊ की टीम। इन 2 टीमों ने नया हिस्सा लिया है। उसके बाद में विजेता इसका कौन बना है? आईपीएल 2022 का विजेता कौन बना है? विजेता बना है गुजरात। गुजरात टीम के कप्तान कौन है? गुजरात टीम के कप्तान हैं हार्दिक पांड्या। और उप विजेता की बात करेंगे तो उप विजेता बना है इसमें राजस्थान रॉयल्स। अगर बात की जाए आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किसने जीता है? तो आईपीएल 2022 में जो पर्पल कैप जीता गया है यह यजुवेंद्र चहल ने जीता है। और ऑरेंज कैप किसने जीता है? ऑरेंज कैप जीता है जोस बटलर ने। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है प्रो कबड्डी लीग। प्रो कबड्डी लीग का जो 8वां संस्करण हुआ है इसका विजेता कौन बना है? प्रो कबड्डी लीग के 8वें संस्करण का विजेता कौन बना है? विजेता बना है इसका दिल्ली दबंग। उसके बाद में अगला पॉइंट है नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना जो महिलाओं के लिए शुरू की गई है, कौन से राज्य के द्वारा? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। FATF की स्थापना कब हुई थी? FATF की जो स्थापना है 1989 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका पेरिस में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा मंथन 2022। सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है राजस्थान के जोधपुर में। उसके बाद में अगला पॉइंट है तिहान। तिहान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तिहान का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। अगर पूछा जाए किसके द्वारा किया गया है तो इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी को कहाँ स्थापित किया गया है? इसको हैदराबाद में स्थापित किया गया है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया प्रशांत जो क्षेत्रीय बैठक है इसका कौन सा संस्करण इस बार हुआ है? तो इसका 17वां संस्करण इस बार हुआ है। बात आई है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1919 में वर्साय की संधि के द्वारा। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका है जिनेवा में। और इसके वर्तमान हेड कौन है? वर्तमान हेड हैं इसके गिलबर्ट होंगबो। कौन है? गिलबर्ट होंगबो हैं। और 1 मई को क्या किया जाता है? अंतर श्रमिक दिवस मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। अब कुछ संस्करण आपको याद रखने हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ 2022 जो खेला गया, यह इसका कौन सा संस्करण है? यह इसका 22वां संस्करण है। इसी प्रकार से जो पेरिस ओलंपिक होंगे वर्ष 2024 में, कौन से संस्करण के होंगे? ये होंगे 33वें संस्करण के। IPL 2022 में कौन सा संस्करण खेला गया है? अभी हमने आपको बताया था, ये 15वां संस्करण खेला गया। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? कतर में हो रहा है, और ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका 22वां संस्करण है। ऑस्कर अवार्ड 2022 में जो वितरित किए गए, कौन से नंबर के किए गए? 94 नंबर के वितरित किए गए। शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आयोजन तो चेन्नई में किया गया है, और ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका 44वां संस्करण है। तो ये जितने भी क्रम हमने आपको बताए हैं, ये क्रम आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़, और 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा असम। और ये जो असम है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला अंतिम राज्य है। तो यहाँ से आपको ये जरूर याद रखना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है असम। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है? संयुक्त राष्ट्र में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है, ये है रुचिरा कंबोज। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली है, वह किस देश में पाई गई है? यह पाई गई है कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी क्या है? कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन, और कंबोडिया में ही अंकोर वाट का मंदिर है, और यह भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है। तो आपको ये याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में है। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन है। उसके बाद में अगला पॉइंट है GSAT-24। GSAT-24 क्या है? यह एक संचार उपग्रह है। किसका है? भारत का है। और इसका प्रक्षेपण यानी कि इसको किससे लॉन्च किया गया है? तो एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो आपको बता देना है कोरू, जो कि फ्रेंच गुयाना में स्थित है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स का जो 14 नंबर का शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन किस देश में किया गया? चीन में। और 2023 वाले की अध्यक्षता कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। और 2021 में अध्यक्षता किसने की थी? 2021 में भारत ने की थी 13वें शिखर सम्मेलन की। उसके बाद में प्रश्न नंबर है 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के मध्य कहां पर झड़प हुई है? तो ये हुई है तवांग में। कहां हुई है? तवांग में। उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, तो पहला पॉइंट दिया गया है कि मैकमोहन लाइन कौन कौन से देशों के बीच में स्थित है? तो ये जो है भारत और चीन के बीच में स्थित है। दूसरा पॉइंट है गलवान घाटी और पैंगोंग झील कहाँ है? गलवान घाटी पूछे या पैंगोंग झील पूछे, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों हैं लद्दाख में। उसके बाद में दिया गया है हैंड इन हैंड जो एक्सरसाइज है, कौन कौन से देशों के बीच होती है? तो ये होती है भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता जो है ये 1974 में हुआ था। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? ये हैं परमेश्वर अय्यर। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 2015 में। उसके बाद में दिया गया है कि G7 का जो 48वां शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ जर्मनी में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दाविंची मिशन। दाविंची मिशन का संबंध किससे है? इसका संबंध है नासा से। नासा किस देश की एजेंसी है? USA की स्पेस एजेंसी है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि ड्रोन डिलीवरी केंद्र जो कि एशिया का पहला है, इसका प्रारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका प्रारंभ किया गया है मेघालय में। और मेघालय ने इसके लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? टेक ईगल कंपनी के साथ समझौता किया है। उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाना। उसके बाद में मेघालय की बात करेंगे, तो मेघालय के बारे में देख लेते हैं। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी है शिलोंग। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? असम राइफल्स का मुख्यालय शिलोंग में है।
मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है मेघालय के? मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा। इनकी पार्टी कौन सी है? नेशनल पीपुल्स पार्टी है। और ये जो नेशनल पीपुल्स पार्टी है ये 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है। कौन सी पार्टी है? 8वीं राष्ट्रीय पार्टी है। और नेशनल पीपुल्स जो पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह है किताब यानी कि बुक। चेरापूंजी और मासिन राम स्थान कहाँ है? ये दोनों स्थान मेघालय में हैं और यहीं पर सर्वाधिक वर्षा भी होती है। नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ है? नोकरेक जो नेशनल पार्क है ये मेघालय में है। और लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पाए जाते हैं? लिविंग रूट ब्रिज जो है ये मेघालय में पाए जाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मनरेगा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये NK ओझा को नियुक्त किया गया है। रज फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? रज फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाते हैं? नुआखाई त्यौहार को भी उड़ीसा में मनाया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में जो भारत की रैंक है 135 है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी आपको याद रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी भारत की रैंक कितनी है? 135 है। तो वैश्विक शांति सूचकांक पूछे या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पूछे, दोनों में रैंक भारत की कितनी है? 135 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस में देश के सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है मालदीव और बांग्लादेश के बीच में किया जा रहा है। बांग्लादेश और मालदीव के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। बात करेंगे नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की। तो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कहाँ है? ये मंसूरी में है। कुर्ताने गेम्स के अंदर जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल किसने जीता है? कुर्ताने गेम्स के अंदर जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जो है वह नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। देश की पहली बालिका पंचायत कौन सी है? ये कुनरिया बालिका पंचायत है और ये कहाँ है? गुजरात में है। ऑपरेशन संकल्प का संबंध किससे है? ऑपरेशन संकल्प का जो संबंध है या नेवी से है। किससे है? नेवी से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022 से ये संबंधित है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और ये इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका 7वां संस्करण है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? इसमें मुख्य अतिथि थे गजेंद्र सिंह शेखावत। और गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट सभी याद रखने हैं। बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि इसमें 5P पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? 5P पर। पहला P है पीपल्स और दूसरा P है पॉलिसी, तीसरे P का मतलब प्रोग्राम, चौथे P का मतलब प्रोजेक्ट और पांचवें P का मतलब प्लान। तो 5P पर बल दिया गया है। इन P का मतलब आपको याद रखना है पीपल्स, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और प्लान, ये इनका मतलब है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है GST परिषद की जो 47वीं बैठक हुई है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन चंडीगढ़ में किया गया है। औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? औरंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है संभाजी नगर। महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं एकनाथ शिंदे। कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एशिया रग्बी सेवंस टूर्नामेंट, एशिया रग्बी सेवंस जो टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है काठमांडू नेपाल में। और इसके अंदर अंडर 18 जो कैटेगरी है, अंडर 18 कैटेगरी में भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। और बात करेंगे गोल्ड मेडल की, तो गोल्ड मेडल जीता है इसमें UAE ने। किसने? UAE ने। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर कौन है? ये जो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर हैं यह फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति बने हैं और यही वर्तमान राष्ट्रपति हैं। रिम पैक 2022 की जो एक्सरसाइज है इसका आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका के हवाई द्वीप पर किया गया। भारत की तरफ से इसमें कौन सा INS शामिल हुआ? INS सतपुड़ा इसमें शामिल हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुनील को नियुक्त किया गया है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग जो यूनियन है इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी हुई थी 1964 में। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका है कुआलालंपुर में। और बात करेंगे इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष कौन है? मासगाकी जो हैं, मासगाकी सतोज, मासगाकी जो सातोज हैं वह इसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया कैपस्टोन अंतरिक्षयान, कैपस्टोन अंतरिक्षयान किसने लॉन्च किया है? ये नासा ने लॉन्च किया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10।
किस देश के द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया है? तो ये जापान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। जापान की स्पेस एजेंसी कौन सी है? जाक्सा। और इसे कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया है? फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। और ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है कौन सी कंपनी का है? स्पेस एक्स का है। बात करेंगे निजी मून लैंडर की, तो निजी मून लैंडर का नाम क्या है? इसका नाम है हाकोतु आर। क्या नाम है? हाकोतु इसका नाम है। अगला पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं सतीश पाई। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बंगलुरु में किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर मंथ के लिए आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जोस बटलर व सिद्रा आमीन को चुना गया है। तो दोस्तों अभी तक हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी के सभी कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। तो जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं उनको आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर संशोधन दिया गया है कि पहले नंबर का संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहले नंबर का जो संविधान संशोधन है 1951 को हुआ था और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। संविधान में अगर पूछा जाए कि संविधान में 9वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कब? 1951 में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन जो है ये 1956 में हुआ था। और इसके द्वारा ये किससे संबंधित है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1962 को हुआ था। और ये किससे संबंधित है? नागालैंड राज्य से संबंधित है। ये उसको विशेष प्रावधान प्रदान करता है। 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में और इसके द्वारा संविधान में जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 15वीं भाषा को जोड़ा गया था। भाषा कौन थी? सिंधी भाषा। उसके बाद में होता है 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। आपको यहाँ से याद रखना है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है या लघु संविधान कहा जाता है? तो लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जो शब्द हैं कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। उसके बाद में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तब भी आपको बताना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसी के द्वारा आर्टिकल नंबर 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, भाग 4A जिसमें क्या उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 51A में है। भाग पूछा जाएगा तो भाग 4A बता देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। इसी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन अब ये क्या है? अब ये विधिक अधिकार बन गया है और इसको अनुच्छेद नंबर 300A में रखा गया है। और इस समय किसकी सरकार थी? इस समय मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है 52वां संशोधन। 52वां संशोधन कब हुआ था? 1985 में। और ये किससे संबंधित है? दल बदल कानून से ये संबंधित है और इसी के द्वारा 10वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद में 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था और इसके द्वारा मतदान करने की जो उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी उसको कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। सरकार किसकी थी? इस समय राजीव गांधी की सरकार थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन जो है ये 1991 में हुआ था और ये किससे संबंधित है? दिल्ली से संबंधित है। यानी कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा इसी संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट है 71वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 नई भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगर आप लोग नमक याद रख लेंगे तो ना से हो जाएगा नेपाली, मा से हो जाएगा मणिपुरी, का से हो जाएगा कोंकणी। तो इस नमक से आपको इन 3 भाषाओं को याद रख सकते हैं कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको 1992 में जोड़ा गया था। उसके बाद में है 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में हुआ था। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है और 24 अप्रैल 1993 को यह संविधान संशोधन लागू हुआ था। उसके बाद में है 74वां संशोधन। 74वां संविधान संशोधन जो है 1993 में हुआ था और इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला पॉइंट है यहाँ पर 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था।
इसके द्वारा निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा गया। निःशुल्क शिक्षा से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है? 86वां संविधान संशोधन। और ये अपना 11वां मौलिक कर्तव्य भी है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तब आपको बताना है कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद नंबर 21A में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है 89वां संशोधन। 89वां संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। और इसके द्वारा ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 338A में है, जिसको हम कहते हैं NCST। NCST से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 89वां संशोधन। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं फिर से जोड़ी जाती हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है। और इस प्रकार से संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 22 भाषाएं कुल यहाँ पर देखने को अब मिलती हैं, जो कि पहले कितनी थी? पहले थी यहाँ पर 14। बाद में कुल मिलाकर 8 भाषाएं जोड़ी गई, तो भाषाएं कितनी हो गई? 22। उसके बाद में दिया गया है 101वां संशोधन। 101वां संशोधन 2016 में हुआ था, ये जीएसटी से संबंधित है। 102वां संशोधन जो कि 2018 में हुआ था, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रावधान से संबंधित है। 103वां संशोधन 2019 में हुआ और ये ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।